नागपूरच्या संविधान चौकात कॉक्रोच जनता पार्टीनं आंदोलन केलं। सोनम वांगचुक यांची दिल्ली पोलिसांनी धरपकड केल्यानंतर नागपुरात त्याचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली। मोठ्या प्रमाणात यावेळी कार्यकर्ते एकत्र आले होते। धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या अशा विविध घोषणा यावेळी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांनी दिल्या। या सर्व स्थितीचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी आशिष लामसोंगे यांनी। नमस्कार नागपूर, आज आपण संविधान चौकात इथे उपस्थित आहोत आणि इथे सीटचा मोर्चा चालू आहे आणि आपण इथे बघू शकता इथे असंख्य स्टुडंट इथे जमलेले आहेत आणि आपण त्याच्याशी संवाद साधूया। काय प्रकरण आहे, कशा प्रकारे काय मेन उद्देश आहे तुमचा? मेन उद्देश्य तो एक महीने से हमारा एक ही है कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर है वो अपने पद से इस्तीफा दे और हमारे जो सोनम वांगचुक सर है उनको स्टेज से उठा लिया गया। उनके सपोर्ट में भी हम यहाँ पर आए। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी खुद की मर्जी से अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए वो अपनी भूख हड़ताल कर रहे थे। उनको वहाँ से उठाना नहीं चाहिए था। वो कोई क्रिमिनल नहीं है जैसे जिस तरीके से उन लोग को उठा लिया गया। ये तो डेमोक्रेसी को पूरा किल कर रहे हैं ना। हम जो है इंडिया में रहते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, संविधान पर हमारा देश चलता है। ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं या युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। एक महीने से ज़्यादा हो गया है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है ना उन्होंने एक भी ट्वीट किया है, ना ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पे कुछ भी बोला है। ये तो वही बात हो गई कि हमारी सरकार गूंगी बहरी और अंधी हो चुकी है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो खुद के अकाउंटेबिलिटी से खुद के मन से वो लड़ रहे थे। उनको एकदम क्रिमिनल की तरह ट्रीट करके हॉस्पिटल लेके गए विदाउट उनके परमिशन, विदाउट उनके वाइफ के परमिशन। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस प्रकार से आज की सरकार वहाँ पे दिल्ली में सोनम वांगचुक जी के साथ बर्ताव कर रही है, हमको सरकार पे भरोसा नहीं रहा है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी दामोदर दास मोदी ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो हम बच्चों की आवाज़ सुन नहीं पा रहे। और उनके भी घर पे शायद उनके घर पे बच्चे ना हो, इसलिए हम बच्चों की आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम अभी भी जो थोड़ी सी डेमोक्रेट, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अभी ये सब है, इसके हिसाब से हम लोगों को 1% हमको थोड़ी सी उम्मीद है कि अभी तो भी हमारी आवाज़ सुननी चाहिए। और अगर ये नहीं सुनेंगी तो मुझे लगता है कि देश भर पूरा जल जाएगा। और जब ये युवा असल से दिल से जल जाएगा ना, तो सरकार बदलेगी। और जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन हम इन सबको एक एक कण का हिसाब देंगे। एक्चुअली क्या है कि जैसे सभी को पता है कि हम लोग सभी लोग धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही मांगना चाहते हैं करके, इसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है। और मेरा ऐसे था कि सिर्फ ऑनलाइन ही शेयर कर दो, पोस्ट कर दो, लेकिन मैं इतना यूज टू नहीं हूँ ऑनलाइन से, तो मैं सारी चीज़ें देख रही थी। मुझे उस वक्त लगा कि मुझे प्रोटेस्ट में आना चाहिए जिस वक्त की सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर चले गया, और वो इस तरीके से लेके गया जिस तरीके से हम लोग किसी डेड बॉडी को भी नहीं लेकर जाते। तो ये मुझे बहुत हर्ट कर गया।